हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई एक्सपेंस क्लेम करता है और बाद में असेसिंग ऑफिसर ये पाता है कि एसएससी ने जो क्लेम किया है अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर वो क्लेम सही नहीं है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के मुताबिक एसएससी को वो डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या खाली इस आधार पर कि एसएससी ने कोई क्लेम अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में लिया और एसएससी उस क्लेम के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, खाली इस वजह से एसएससी के ऊपर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स की पेनल्टी लगाई जा सकती है? प्रेजेंट केस में यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस करुणा लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 478 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी को लेकर के है, असेसमेंट ईयर 1984-85 है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 84-85 से बिलोंग करता है और इस केस का जो जजमेंट है वो 2025 में आया। तो आप समझ सकते हैं कि एसएससी को अपनी पेनल्टी के लिए 40 साल की लिटिगेशन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में लड़नी पड़ी। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी 30 सितंबर 1985 को अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी, जिसके अंदर एसएससी ने लॉस क्लेम किया था। बाद में उस रिटर्न को रिवाइज किया और उस रिवाइज रिटर्न के अंदर एसएससी ने अपनी पॉजिटिव इनकम दिखाई। एसएससी ने कोई लेबर यूनियन के साथ एसएससी का डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से एसएससी को एडिशनल बोनस अपने एम्प्लॉइज को पे करना पड़ा, जिसको एसएससी ने असेसमेंट ईयर 84-85 के अंदर क्लेम किया, लेकिन वो एसएससी ने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा नहीं किया था, इसलिए एसएससी को सेक्शन 43B के मुताबिक वो क्लेम नहीं मिलना था। जब असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि एसएससी ने बोनस को एक्सपेंस के बतौर क्लेम किया है और 43B के मुताबिक एसएससी ने उसको ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया है, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, तो उसको डिसअलाउ किया। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स की पेनल्टी लगाई, जिसको सीआईटी अपील ने डिलीट कर दिया और ट्रिब्यूनल ने उसको रिस्टोर कर दिया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं, इसलिए जो सीआईटी अपील ने एसएससी को पेनल्टी का रिलीफ दिया है वो गलत है। जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट का ये कहना था कि सारी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखने से ये पता चलता है कि एसएससी ने ड्यूरिंग द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस एसएससी ने एक बोनाफाइड क्लेम अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम किया, जो कि एक्चुअल में एसएससी को एडमिसेबल नहीं था। प्रेजेंट केस में कोर्ट ने यह पाया कि कहीं भी एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी थी। एसएससी ने कहीं पे भी ये क्लेम नहीं किया था कि एसएससी ने उस बोनस को एक्चुअली में पे कर दिया है। एसएससी के मुताबिक वो क्लेम एसएससी को मिलना चाहिए था। तो ऐसे केस में जहां पर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं किया और खाली एक ऐसा क्लेम किया जो कि एसएससी के मुताबिक उसको वो डिडक्शन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि वो डिडक्शन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं है, तो खाली इस आधार पर एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट का यह कहना था कि सारे असेसमेंट रिकॉर्ड्स के परसुअल से यह पता चलता है कि एसएससी ने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं की। एसएससी का एक बोनाफाइड क्लेम है और यदि कोई एसएससी कोई क्लेम करता है वो लॉ में एडमिसेबल है या नहीं, ये एक डिफरेंट इशू है। खाली इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं। एसएससी ने कहीं पे भी अपनी प्रोसीडिंग्स के अंदर, चाहे वो इनकम टैक्स के रिटर्न हो या असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हो, ये नहीं कहा था कि एसएससी ने वो एक्चुअली पे कर दिया है। एसएससी इस बोनाफाइड बिलीव में था कि एसएससी को ये बोनस एज ए डिडक्शन मिलेगा, जो कि बाद में असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि ये डिडक्शन अलाउएबल नहीं है, तो खाली इस आधार पर एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट का ये कहना था कि पेनल्टी लगाने से पहले यह असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करें कि एसएससी ने कोई इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या अपने इनकम को कंसील किया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं,
केस का नाम है करोना लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 478 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।